हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भूगोल के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो के अंत में हम आपको एक होमवर्क देंगे, जिसका जवाब आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए अनवकरणीय, बी नवीकरणीय, सी अजैव, डी चक्रीय। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। ऑप्शन है डिगोबोई, बी झरिया, सी घाटी शिला, डी जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बताना आपको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अप्रैल को, बी 5 जून को, सी 5 अगस्त को, डी 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ऑप्शन ए मक्का, बी गेहूं, सी दालें, डी चाय। तो भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है पूर्णिया में, बी चेरापूंजी में, सी कोच्चि में, डी मासिनराम में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी बिहार। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? ऑप्शन ए मई जून में, बी जून जुलाई में, सी जुलाई अगस्त में, डी सितंबर अक्टूबर में। तो खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? ऑप्शन ए गन्ना, बी चावल, सी गेहूं, डी कहवा। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो गेहूं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सूती कपड़ा, बी ऊनी कपड़ा, सी रेशमी कपड़ा, डी अखबारी कागज। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में, डी 1854 में। तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? 1854 ईस्वी में। यह राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत को कहा जाता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? यहाँ पर बताना आपको देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 15, डी 5। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 7। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना को भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी तिरुवनंतपुरम, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अन्नादुरै। तो भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा,
बी एक्सप्रेस वे, सी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, डी सीमांत सड़कें। तो निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना होगा बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की पहली रेल लाइन थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना होगा बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ऑप्शन ए मार्टिन रेल लाइट रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी भारत रेल, डी बिहार रेल सेवा। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना होगा वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1951 में। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना होगा मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका, डी बक्सर। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, कांवर झील किस जिला में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको कांवर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा में, बी भागलपुर में, सी बेगूसराय में, डी मुजफ्फरपुर में। तो कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो बेगूसराय में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी अनाज रखने के लिए, डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी जमुई, डी साहिबगंज। तो कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको होमवर्क देते हैं। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है कबूतर, बी हंस, सी मोर, डी तोता। इसका सही उत्तर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।